viewers, I Dr. S.V.K. Lal welcome you all in my YouTube channel। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक चार्ज और एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले आज मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है इस पर चर्चा कर लें। और सिलेबस के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन ए मेटेलिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड दियर रिलेशनशिप विथ इलेक्ट्रिक करंट, तो इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि विविध विषयों से संबंधित और जो 12th क्लास के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो संबंधित जितना बहुत सारी सामग्री आपको प्राप्त हो, समय पर प्राप्त हो, इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम लोगों ने देखा और अध्ययन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज विच इज इन द स्टैटिक सिचुएशन और स्टैटिक फॉर्म, and in the field of current electricity we study that kind of charge which is in the motion or which is in the mobility। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने ऐसे चार्ज का अध्ययन किया जो कि स्थिर अवस्था में था, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ऐसे चार्ज का अध्ययन करेंगे जो गतिशील अवस्था में हो। तो क्या हर एक जो गतिशील अवस्था में जो चार्ज होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू तो उसका अध्ययन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। लेकिन अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है सेमीकंडक्टर से होकर के या सेमीकंडक्टर वॉल्व से होकर के, तो फिर उसका अध्ययन हम इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। लेकिन इस चार्ज का अध्ययन तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। तो चार्ज का जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? चार्ज के फ्लो को हम विद्युत धारा बोलते हैं। तो सबसे पहले ये आज जो हम आपके सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं वीडियो, ये है ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट वी में से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज बट इट इज़ नॉट ट्रू एब्सोल्युटली। whenever we will going to define the electric current, we will have to define it as the rate of flow of electric charges through any cross section area of a conductor। तो अगर मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात हो जिसको हम विद्युत धारा बोलते हैं, तो उसको परिभाषित वो लोग कहते हैं ना कि जैसे मतलब बेसिक क्लास में सिखाया जाता है कि जैसे जल धारा में पानी का प्रवाह होता है, दूध धारा में दूध का प्रभाव होता है, तेल का धारा हो तो तेल का प्रवाह होगा। तो उसी हिसाब से विद्युत धारा में प्रवाह होगा तो आवेश का प्रवाह होगा। लेकिन मतलब अब जब इसको परिभाषित करने की बात होगी तो हम इसको ऐसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि सीधे आवेश का प्रवाह विद्युत धारा है। तो ये आंशिक रूप से सत्य है, हम ऐसा इसको कह सकते हैं कि आवेश का प्रवाह है, लेकिन तब परिभाषित ऐसे इस रूप में हम नहीं कर सकते हैं। तो परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मतलब त्वरण को परिभाषित करते हैं, वेग परिवर्तन की दर को, तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो है आप आवेश का जो प्रवाह का दर है उसके रूप में हम विद्युत धारा को परिभाषित कर सकते हैं। तो चालक, ये विद्युत धारा क्या है? तो चालक से होकर के आवेश का प्रवाह है। अगर हिंदी में अगर हम समझाएं तो हम कह सकते हैं किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और आप देखेंगे कि इसको कि अंग्रेजी में इसको परिभाषित किया गया है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट एंड क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस एन एरिया हेल्ड perpendicular to the direction of flow of charge is defined as the amount of charge flowing across that per unit time। लेकिन अगर मतलब इसको हम बढ़िया से इस रूप में नहीं समझ सकते हैं। अगर सिंपल वे में समझें और बढ़िया से समझें तो एक लाइन का परिभाषा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें जो टोटल करंट को तो हम मैथमेटिकली ये नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं,
तो इसको हम एवरेज करंट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एवरेज करंट के रूप में जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो हम लिखते हैं I/AB बराबर Q/T। और आप देखेंगे कि कई बुक में सीधे I बराबर Q/T दिया रहता है, तो वहाँ भी तात्पर्य यही है, जो जब करंट की बात होती है तो हम एवरेज करंट को इंडिकेट करते हैं। और एवरेज करंट क्या होता है, तो I एवरेज बराबर Q/T। तो इसी हिसाब से ये हो गया हमारा एवरेज करंट कहिए या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। अब इसके बाद है इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम I से लिखते हैं सफिक्स में छोटा I, तो इसी हिसाब से I बराबर हो गया dQ/dt। अब dQ क्या है, तो dQ है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज और dt है स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इन विच द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज। उसके बाद फिर हम आते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो SI यूनिट की बात करें तो इसका SI यूनिट होता है एम्पियर। और चूँकि हम देखते हैं कि चार्ज बराबर होता है, मतलब धारा बराबर होता है, करंट बराबर होता है करंट I बराबर होता है Q/T। Q का मात्रक है कूलम्ब और टाइम का मात्रक सेकेंड होता है, तो एम्पियर को हम कूलम्ब प्रति सेकेंड के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम जब अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं या जानना चाहते हैं कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो करंट के बारे में हम लोग जानें कि ये स्केलर क्वांटिटी है। और इंटरमीडिएट लेवल पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है। अब ये भी बहुत मखेरे वाली बात है, क्योंकि जब वेक्टर क्वांटिटी की बात होती है तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी is that very physical quantity which is expressed by the magnitude and direction both। या मतलब वेक्टर क्वांटिटी ऐसी राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। या यूँ कह लीजिए कि भौतिक ये जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो करंट भी में भी डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। फिर भी इसको मतलब इंटरमीडिएट लेवल में हम बताते हैं कि स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इसी बखेरा को दूर करने के लिए जब आप हायर क्लास में जाएंगे फिर वहाँ जो क्वेश्चन उठता है कि जब इसमें दिशा भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो क्यों नहीं ये मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका तो जवाब दिया फिजिसिस्टों ने कि मतलब इसका जो एडिशन होता है वो वेक्टर के लॉ से नहीं होता है, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है। और आगे इसका भी समाधान कर दिया, दिशा होने के कारण भी होने के बावजूद वेक्टर लॉ को से अगर इसका एडिशन नहीं होता है तो इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। और हायर क्लास में आप जब जाएंगे तब समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ द टेंसर क्वांटिटी, इसके लिए अलग क्वांटिटी का व्यवहार होता है। तो यहाँ हम लोगों ने समझा सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये करंट, ये विद्युत धारा क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे त्वरण के मामले में सीधे वेग परिवर्तन को हम त्वरण नहीं कहेंगे, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो उसी हिसाब से सीधे अगर परिभाषित करने की बात हो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम धारा नहीं कहेंगे, तो क्या करेंगे, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होगी तो टाइम से भाग देना होगा, तो इसीलिए हम लिखते हैं I बराबर Q/T। इसके बाद फिर जो मतलब हमने अभी चर्चा किया कि इसमें डायरेक्शन भी है करंट में और मैग्नीट्यूड भी है। इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो डायरेक्शन इसका होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, या मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके फ्लो के दिशा में, या फिर जब पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की दिशा में होता है तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत दिशा में इसका डायरेक्शन है। तो इस हिसाब से इसका जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इसके फ्लो के डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं कि कैसे मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, या मतलब पॉजिटिव चार्ज की दिशा में होता है, या इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। हम इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं। अब करंट का कैरियर कौन होता है, तो अलग अलग जो पदार्थ की अवस्था है, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉलिड में इसका कैरियर कौन होता है। तो सॉलिड जनरली
तरह में हम देख सकते हैं फ्लो के हिसाब से। एक होता है कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें फ्लो होगा चार्ज का। इंसुलेटर में चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और सेमी कंडक्टर में कुछ सर्टेन फिजिकल जो सिचुएशन है उस हिसाब से उसमें उसका फ्लो होगा। तो कंडक्टर चूँकि में फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर पोजेस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ व्हाई कंडक्टर conducts the electric charge, or we may say conductor allows the electric charge to flow through it। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा कैरियर, और मतलब इंसुलेटर में चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो कैरियर उसमें नहीं होगा, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। और सेमी कंडक्टर में कुछ सर्टेन फिजिकल सिचुएशन होगा, उसमें उसका फ्लो होगा। उसके बाद आते हैं लिक्विड में। तो लिक्विड प्योर अवस्था में उसका जो है सो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देगा। द लिक्विड विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू इट, बट व्हेन एवर वी आर फाइंडिंग दैट सम आयंस आर being present, or ion, due to the presence of the ions, the liquid allow the electric charge to flow through it। तो जैसे मतलब शुद्ध पानी है तो शुद्ध पानी से होकर के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, लेकिन उसमें नमक डाल दें या अशुद्धि है तो उसमें वो जो है नमक में सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में टूट जाएगा। तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयन जो है सो पानी में चार्ज कैरियर का काम करेगा। उसी हिसाब से गैस जो है सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो गैस से नहीं होगा। अगर मतलब गैस से होकर के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो नंगा तार जहाँ पर जो रहता है और उससे जो हम 2 हाथ के दूरी पर हैं हवा का फ्लो है तो क्या होगा, तब तो हमको करंट लग जाएगा। लेकिन सामान्यतया कभी ऐसा नहीं आप होते हुए देखते। कब होता है? जब हाई वोल्टेज से के नज़दीक में आप रहते हैं तो वहाँ जो गैस सब है, हवा है, आयोनाइज्ड हो जाता है, और गैस के आयोनाइज्ड हो जाने से फिर वो कंडक्शन करेगा। तो आयन का जो फॉर्मेशन होता है दैट आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द चार्जेज, और वी में से इट अलाउज द इलेक्ट्रिक चार्जेज टू फ्लो थ्रू द गैसेज। ये हो गया हमारा इसका मतलब लिक्विड, गैस और सॉलिड में गैस का ये चार्ज का फ्लो कैसे होता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बहुत सारे बुक में बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन मतलब इसको आप सिंपल वे में या सिंपल भाषा में समझें तो इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के लिए। जैसे मतलब आपको मतलब खेती करानी है, और खेती कराने के लिए आपको जो है धान का रोपनी करवाना है, तो आप जाते हैं लेबर के पास, है भैया चलो हमको ये धान का रोपनी करना है, और लेबर फ्री नहीं होगा तो कहेगा कि नहीं हम तो नहीं जा सकते हैं। तो उसी हिसाब से इंसुलेटर है, उसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, तो उसके थ्रू जो है सो चार्ज नहीं फ्लो करता है। लेकिन जब कभी हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर के मामला में हम क्या देखते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के मौजूद के कारण ही तो चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर से होकर के। अब किसी कंडक्टर से होकर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका भी वेलोसिटी होता है, रेंडमली वो मूव करते रहता है इधर से उधर जिग जैग वे में, उसका कोई सर्टेन डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। तो उसका जो वेलोसिटी होता है उसी का अध्ययन करने के लिए हम उसके एवरेज वेलोसिटी उसका निकालते हैं। तो उसको परिभाषित हम इस हिसाब से कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पर? तो इनसाइड ए कंडक्टर। तो इस हिसाब से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस हिसाब से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझ सकते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारा इसके लिए जो इसको डिनोट करते हैं वीडी से, तो वीडी का वैल्यू क्या होता है? तो वीडी को जब निकालते हैं तो फार्मूला तो होता है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई टो अपॉन एम। तो ये कैसे प्राप्त करते हैं इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना फोर्स लगेगा।
तो उस पर जो फोर्स लगता है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से गुना कर के प्राप्त करते हैं। तो अगर मतलब चार्ज को हम Q से डिनोट करें तो हो जाएगा Q इंटू कैपिटल E। अगर हम चार्ज को E से डिनोट करें सीधे ई स्मॉल ई से, तो हम लिखेंगे कि जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मतलब F से इसको डिनोट करें, माने फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम कैपिटल F से डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं कि F बराबर स्मॉल ई इंटू ई। अब इलेक्ट्रॉन का इसके बाद हम एक्सीलरेशन निकालते हैं, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, तो हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से जानते हैं ना कि F बराबर ma। तो F बराबर जब ma होता है तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा हमारा F बटा m। और F का मान हम जानते हैं कि स्मॉल ई इंटू कैपिटल E होता है, तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा E स्मॉल ई इंटू कैपिटल E अपॉन m। तो फिर एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसर, अगर मतलब ई टो होता है जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, तो उसको ज्ञात करने के बाद फिर हम देखते हैं कि a बराबर क्या होता है। तो a बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में हम लिखेंगे vd माइनस 0 अपॉन टो। तो यहाँ पर vd क्या हो गया, तो फिर उसको अगर मतलब ये vd का मान मतलब अगर हम बात करें तो a बराबर हो गया vd बटे टो। तो यहाँ पर फिर vd का मान क्या हो जाएगा, तो vd को फिर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो vd बराबर हो जाएगा a इंटू टो। तो इस हिसाब से vd बराबर हो जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल E टो अपॉन m। अब यहाँ पर vd हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, टो हो गया रिलैक्सेशन टाइम, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो मतलब किस ऑर्डर का होता है उसको हम समझ लें। ये बहुत ही छोटे ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड तक इतना छोटा होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है कंडक्शन में, वो 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड के रेंज का होता है। इस हिसाब से हम मतलब इसको समझ सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझ सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम समझ लेते हैं बढ़िया से, तो उसके बाद हम फिर मतलब रिलैक्सेशन टाइम को समझ लें। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मामले में हम देखेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मेटल आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस एंड रैंडम मोशन एट रूम टेम्परेचर। द रैंडम वेलोसिटीज correspond to 10⁵ meter per second. The average random velocity of free electron is 0. Therefore, we may say U is equal to U1 plus U2 plus other so on U1 upon N is equal to